नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिकोणमिति में हमें जब भी क्वेश्चन निकलेगा एक समकोण त्रिभुज पे क्वेश्चन निकाला जाता है और ये समकोण त्रिभुज हमारे पास एक बहुभुज भी हो सकता है, यानी पॉलीगन भी हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन देखिए अगर बहुभुज है तो इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का समझना और बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे मानिए ये एक मीनार है, तो जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है इसे टॉप यानी कि शिखर बोला जाता है, शिखर बिंदु। जो निचला हिस्सा है इसको बॉटम बोला जाता है, यानी कि पाद बिंदु। अब जब इसमें एंगल बनते हैं तो इसमें एंगल दो तरह से बनते हैं। देखिए जैसे एक एंगल होता है इसका एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि एंगल ऑफ इलेवेशन, जिसको हम हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई नीचे खड़ा है और वो छत पे खड़े किसी आदमी को देख रहा है, या ज़मीन पे खड़ा व्यक्ति ऊपर उड़ती हुई पतंग को देख रहा है। तो इस प्रकार से बना एंगल एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। एक दूसरा एंगल होता है हमारे पास जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है और वो गली में पड़ी हुई बॉल को देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो चलिए आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी कितनी है। देखिए क्या बोलते हैं, एक 10 मीटर ऊंची दीवार है, दीवार की हमें हाइट दे दी गई 10 मीटर है। देखिए दीवार किस पे होगी, दीवार ज़मीन पे होगी। कहता है कि एक सीढ़ी टिकी हुई है इस पर। देखिए सीढ़ी कभी भी ऐसे नहीं होती, सीढ़ी हरदम ऐसे होती है। तो कहता है सीढ़ी ज़मीन के साथ, ये देखिए सीढ़ी आई और इसने बोला ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहता है तो सीढ़ी के पाद की, देखो सीढ़ी का पाद बिंदु ये है और शिखर बिंदु ये है, मैं पहले बता चुका। तो देखिए कहता है कि सीढ़ी के पाद की दीवार से कितनी दूरी है, दीवार ये रहा, देखा दीवार का पाद ये रहा, तो इन दोनों की दूरी निकालनी है। देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। देखिए करते क्या है, इसमें हमने फाइंड आउट ये करना है। तो देखिए करते क्या है, जो दिया है उसको पहले ले लीजिए और जो फाइंड आउट करना है उसको बाद में ले लीजिए। देखिए हम इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखते हैं, लाल बटा कक्का, जिसे इंग्लिश में पी बी पी और एच एच बी बोलते हैं। जिसमें देखिए इसमें पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी बेस यानी कि आधार, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो देखिए हमने पहले ये लिया, पहले ये क्या है, ये लंब है यानी कि ये परपेंडिकुलर है। फिर हम ये लेंगे, देखिए जैसे यहाँ करके बताते, देखिए ए बी अपॉन में बी सी। देखिए आप, हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर लिया यानी लंब लिया, फिर बेस यानी कि आधार लिया। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये रहा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी लंब बटा आधार, तो हमारा टेन थीटा बनता है। एंगल 30 डिग्री है। अब देखिए ए बी की वैल्यू 10 है और बी सी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी हमें नहीं दिया। 10 30 का वैल्यू 1/√3, इसको क्रॉस मार देते हैं। देखिए तो बी सी इज इक्वल टू 10√3। देखिए हमारा जो बी सी है वो 10√3 निकल के आया। बी सी क्या था, बी सी देखिए सीढ़ी के पाद बिंदु से जमीन के पाद बिंदु के बीच की दूरी है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम इसका फिगर सही बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी सही निकल जाता है। देखिए बताते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक पेड़ है। अभी पेड़ कहाँ होगा? ये पेड़ ज़मीन पे होगा। ठीक है, ये पेड़ ज़मीन पे होगा। अब बताता है कि टूट जाता है पेड़। मानिए पेड़ यहाँ से टूट गया। कहता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। देखिए ये पेड़ का शिखर ये है, लेकिन यहाँ से टूट गया। जब ये टूटा तो ये मुड़ गया, ये मुड़ा तो ये यहाँ गिरा और ये ज़मीन को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये पेड़ का शिखर जब गिरा तो ज़मीन को छुआ तो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। कहता पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए मैंने बताया पाद बिंदु क्या होता है, ये पेड़ ये रहा और पेड़ का पाद बिंदु ये है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, और देखिए ये पेड़ का पाद बिंदु ये रहा और पेड़ का शिखर ज़मीन को यहाँ पर छू रहा है। तो कहता है इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये फाइंड आउट करना है। चलिए नाम दे दीजिए A B C। देखिए मैंने जैसे पहले बताया फॉर्मूला ध्यान रखना है, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा। मैंने आपको कहा कि देखिए फाइंड आउट करना है, इसको पहले ले लीजिए। जैसे AB अपॉन में BC। देखिए हमारा हमने लिया परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब बटे में आधार, और लंब बटा आधार हमारा हो गया 30 डिग्री। AB हमें नहीं दिया, H हमने माना है उसको, और BC हमें 8 दिया है, और 10 का वैल्यू 1/√3 क्रॉस मार दीजिए। देखिए H √3 = 8, तो H = 8/√3, ये इसके नीचे आ जाएगा। देखिए इसमें √3 नीचे मत छोड़िए। H = 8 अपॉन में √3 = √3, इसे कहते हैं परिमेकरण करना, यानी जो हमारा हर है उसी को ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये आया हमारा 8 √3/3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। देखिए ये तो पेड़ की, देखिए उसने कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पेड़ की ऊंचाई ये निकल के आई है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये टूटा हुआ भाग भी पेड़ की ऊंचाई थी और ये गिरा है यहाँ पर, यानी कि ये भी पेड़ की ऊंचाई है AC, और AB भी। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो हमें AB और AC दोनों पता होने चाहिए। देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इस बार AC अपॉन में BC, क्योंकि देखिए जो फाइंड आउट करना है, पहले ये फाइंड आउट करना था तो इसको लिया और इसको लिया। अब ये फाइंड आउट करना है क्योंकि ये भी पेड़ की ऊंचाई है, अब इसको लेंगे। तो देखिए अब हमने AC लिया, AC हमारा हाइपोटेनस, और BC लिया बेस, यानी कि कर्ण बटा में आधार। यहाँ पर देखिए कर्ण बटा आधार सेक हो गया हमारा, तो ये हो गया सेक 30 डिग्री। अब AC देखिए, AC हमारे पास नहीं है। AC BC का वैल्यू देखिए दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और सेक 30 का वैल्यू 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए इसको। देखिए ये हो गया AC √3 = 16, और ये हो गया AC = 16/√3। मैंने बोला नीचे अंडरूट मत छोड़ना, तो आप फिर से इसको परिमेकरण कर दीजिए। तो AC आ गया देखिए 16√3/3, ये हमारा AC आया। देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, देखिए AB और BC, AB और AC, सॉरी AB और AC होना था, ठीक है, AB और AC होगा, क्योंकि देखिए ये भी पेड़ का भाग है और ये टूटा है, और टूट के जो मुड़ के गिरा है ये भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक AB और दूसरा AC प्लस कर देंगे पेड़ की ऊंचाई के लिए। AB देखिए कितना है हमारा, AB हमारा 8√3/3, और AC हमारा 16√3/3। देखिए जब नीचे कॉमन होता है तो नीचे ऐसे ले लेते हैं और ऊपर वाले को भी ऐसे ले लेते हैं, ऊपर वाले को भी ऐसे ही उतार देते हैं। देखिए 16 और 8 24 अपॉन में 3 8 जा 24, तो 8√3,
8√3 जो है पेड़ की ऊंचाई आई। एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए क्या बोलता है, एक मीनार है, मीनार बना लीजिए। देखिए कहता मीनार के पाद से, पाद बिंदु यह देखिए 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर देखिए आए और ये 20 मीटर दूर हो गया। कहता है एक बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए मैंने बताया था आपको उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार तो ये थी, नाम दे दीजिए ABC। देखिए मैंने कहा था आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके बिना जो है आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। देखिए फाइंड आउट करना है AB, यानी कि हमें परपेंडिकुलर जो है फाइंड आउट करना है और बेस हमें दिया है, तो लिख लेंगे। देखिए AB अपॉन में BC। देखिए लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ये बन गया 10 30। अब देखिए AB कितना है, AB हमें नहीं पता, तो H माना है। BC हमारा 20 है, 10 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस कर दीजिए। H √3 इज इक्वल टू 20, √3 को नीचे भेज दीजिए। H इज इक्वल टू 20 अपॉन में √3। हाँ, ये हमने AB माना था। AB क्या था? मीनार। तो मीनार की ऊंचाई आ गई 20/√3। एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए बताता है, एक मीनार है, उसकी तली, तली का मतलब देखिए बॉटम, मतलब पाद बिंदु 100 मीटर दूर। चलिए हम यहाँ पर चले, ये हमने 100 मीटर दूर मान लिया। कहता है यहाँ से एक बिंदु से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो उन्नयन कोण हो गया। कहता है 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमसे कहता है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए मीनार यही है, मीनार की ऊंचाई यही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको AB जो फाइंड आउट करना है उसको पहले ले लीजिए और जो दिया है उसको बाद में, BC। तो देखिए हमारा लंब बटा आधार, यानी कि हमारा 10 30 बन गया। अब देखिए AB हमने फाइंड आउट करना है, हमारे पास AB है नहीं, और BC हमें 100 मीटर दिया है। 10 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। H √3 इज इक्वल टू 100, और इधर हो गया 100, √3 नीचे चले गया, तो 100/√3 इसका मीनार की ऊंचाई आ गई।